एगो चेला कह रहा है सर रेलवे एग्जाम डिक्लेयर कर दिया, लॉकडाउन के बाद होगा। ये बात मैं कल बताया भी था, याद होगा आप लोग को। ठीक है, तो डिक्लेयर कर ही दिया, क्योंकि आप लोग की तैयारी अब बहुत जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए। अपने आप अंदर भरो उस जोश को, उस उत्साह को, उस उमंग को कि आप इस बार अपनी जॉब को ले पाए। इस बार एक सीट आप रेलवे में पक्का करें। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, कॉन्सेप्ट की जरूरत है। आप सारे सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से क्लास करें, क्योंकि एग्जाम के लिहाज से एग्जाम हॉल में बैठने के बाद पता चलता है कि सारा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट था, सारा सब्जेक्ट मेरे लिए मजबूत करना जरूरी था, सारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। साइंस जितना जरूरी है उतना ही जरूरी आपका रीजनिंग भी है, उतना ही जरूरी मैथ भी है, उतना ही जरूरी करेंट अफेयर्स भी है, आर्ट्स विषय भी है। सारे सब्जेक्ट को आप एकदम बराबर पैरेलल में लेके चलिएगा बाबू, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। कोई भी एक विषय पढ़ करके या दो विषय पढ़ करके आप चाहेंगे रिजल्ट ले लेंगे, ये बड़ी मुश्किल है। और एक बात तो जान लो, एक विषय दो विषय पढ़कर तो मुश्किल है। आप ये भी बात सुन लो, अगर आपका 4 विषय में 3 विषय काफी अच्छा है और एक विषय साफे खराब है तो भी काम नहीं चलने वाला है। अगर एक विषय आपका गड़बड़ है तो गड़बड़ों में ऐसा गड़बड़ रहना चाहिए कि मात्र 40% गड़बड़ रहना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का सुनते हैं सर मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, थोड़ा ही कमजोर होना चाहिए। अगर मैथ थोड़ा कमजोर है, आप 30 को मैथ में 20 को से ऊपर बना रहे हैं, अच्छी बात है, आप 60% कवर किए हुए हैं। 10 को क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। तो फिर दिमाग मत खराब करिए, उसके बदला में आप दूसरा सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लीजिए। अगर रीजनिंग में आपको 10 क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, 30 में 20 सही हो रहा है, तो फिर आप मैथ कंप्लीट कर लीजिए। मतलब एक विषय आपका गड़बड़ है तो बाकी विषय को आप एकदम टंच कर लीजिए, तब जाकर होगा। अब मैं तो कहता हूं सबको टंच करिए, सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, और एग्जाम आपका बहुत जल्द होने वाला है। एनटीपीसी 7th फेज का एग्जाम इस महीना के अंत तक डेट आ जाएगा, मुझे लगता है जैसा आना चाहिए। और इस महीना के अंत तक नहीं आया तो नेक्स्ट मंथ में तो जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो बाबू इसलिए अपनी तैयारी को आप एकदम जोर शोर से लगा दीजिए। और इसके बाद एनटीपीसी 7th फेज के बाद तुरंत आपका ग्रुप डी का एग्जाम होना निश्चित हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा क्लासेज करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। अभी मेहनत करना जरूरी है, बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला है बाबू, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखो 410 नंबर तक हमने कल ही करवा दिया था। अब मैं आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 411 से। 411 नंबर में समझिएगा, कथन में कह रहा है कोई भी देश इन दिनों आत्मनिर्भर नहीं है। सही बात है, कोई भी देश इन दिनों आत्मनिर्भर नहीं है, ये कथन में कहा। अब निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कि सामान्य रूप से देशवासी आलसी हो गए हैं। मार करा गोली, एकदम बिना मतलब के गड़बड़े बात कह रहा है कि सामान्य रूप से देशवासी आलसी हो गए हैं। सामान्य रूप से देशवासी आलसी हो गए हैं, आलसी से आत्मनिर्भरता का क्या मतलब है? यहां कह रहा है कोई भी देश इन दिनों आत्मनिर्भर नहीं है, असामान्य रूप से देशवासी आलसी हो गए। बहुत गलत बात है, ऐसा बात कथन में बिल्कुल नहीं है, गलती है। दूसरा कह रहा है वह सब कुछ पैदा और उत्पादित करना असंभव है जिसकी एक देश को जरूरत होती है। यही बात सत्य है और ये कथन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। आपको पकड़ने का नजरिया होना चाहिए। डायरेक्ट इसलिए जुड़ा हुआ है मेरे दोस्त क्योंकि कथन में कह रहा है कि कोई भी देश इन दिनों आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर का मतलब यही होता है कि हमको जो चीज चाहिए उस चीज को हम खुद से अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। जो मेरी जरूरत है उस जरूरत को अगर हम खुद पूरा कर रहे हैं तो हम आत्मनिर्भर हैं, वरना हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। यही मतलब होता है। तो आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? कोई भी देश अगर आत्मनिर्भर है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि देश के अंदर जितनी भी चीजों का जरूरत है खुद देश अपने से कंप्लीट कर ले रहा है, पूरा कर ले रहा है, तो उसको हम आत्मनिर्भर बोलेंगे। जबकि यहाँ पे कथन में कह रहा है कि कोई भी देश इन दिनों आत्मनिर्भर नहीं है, मतलब दुनिया
दुनिया का कोई भी देश जो जरूरत है वो पूरा कर ही नहीं रहा है, और उसी बात को यहाँ पे दूसरा लैंग्वेज में कह दिया कि वह सब कुछ पैदा और उत्पादित करना असंभव है जिसकी एक देश को जरूरत है। तो असंभव है इसी वजह से तो आत्मनिर्भर नहीं है। अगर असंभव नहीं होता, संभव होता तो फिर आत्मनिर्भर होता। इसलिए पहला गलती, दूसरा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो बाबू मेरे, सोना मेरे, जिस हिसाब से मैं समझाता हूं लल्ला आपको लग रहा होगा कि हाँ हमारा कुछ चीज क्लियर हो रहा है। और इसी तरह से समझने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। प्रतिदिन रात को 9 बजे मैं अच्छे प्रश्नों के साथ आता हूं और सारे प्रश्नों का डिस्कशन कराता हूं। क्वेश्चन का संख्या 20 होता है, प्रतिदिन 20 क्वेश्चन का डिस्कशन। और सच बात बता दूं आपको, जिस दिन आप मेरा ये क्लास कर लीजिएगा उस दिन आप खुद से कह दीजिएगा कि भारत का नंबर 1 डिस्कशन मैं इस चैनल के माध्यम से देख रहा हूं। तो बाबू आप जुड़ सकते हैं, आगे बढ़ जाइए 412 नंबर पे। ठीक है मेरे लल्ला। अब देखो कह रहा है स्नेहा अपने घर से पहले 15 मिनट सामने, स्नेहा अपने घर से पहले 15 मीटर सामने, मान लो स्नेहा यहाँ है और यहीं पे स्नेहा का घर है। इस स्नेहा का कि अपने घर से 15 मीटर सामने, तो 15 मीटर ये आगे चली जाएगी। ठीक है, ये कहाँ गई? 15 मीटर सामने, और फिर 15 मीटर दाएं चलते हैं। दाएं चलेगी तो इधर है ना जाएगी, ये चलती है 15 मीटर। अब आप कहिएगा कि सर स्नेहा अपने घर से पहले 15 मीटर सामने, तो सामने तो आप उत्तर में काहे ले गए? हम तो किधरों लेके जा सकते थे ना, क्योंकि उसका घर का दिशा किसी भी दिशा में होगा, घर का उसका दरवाजा। हम बोलेंगे हाँ जी आप किसी भी दिशा में लेके जा सकते हैं, तो आपका जहां मर्जी है वहां लेके जाइए। स्नेहा के घर से आपको मन करे उत्तर में सीधा लेके जाइए, दक्षिण में जाइए, पूरब में जाइए, पश्चिम में जाइए, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन हम उत्तर ले दिए इसलिए थोड़ा ये आसान होता है। अब कह रहा है फिर 15 मीटर दाएं चलते हो गया, उसके बाद हर बार बाएं मुड़ते हुए वह क्रमशः 10, 25 और 25 चलती है। तो पहले 10 चलेगी, कहां मुड़ेगी? बाएं। तो 10 चलेगी तो ऊपर जाएगी, बाएं मुड़ेगी 10 मीटर, 10 मीटर हो गया। फिर बाएं मुड़ेगी, कितना जाएगी? 25 मीटर। तो 25 मीटर थोड़ा सा बड़ा लाइन खींचना पड़ेगा, 25 मीटर। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां 15 है तो 25 इससे बड़ा ही ना खींचना पड़ेगा, तो 25 हम इससे बड़ा खींच दिए। समझ रहे हो? 25 खींच दिए। अब कह रहा है और 25 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, तो 25 हो गया, फिर बाएं मुड़ती है और 25 से चलती है। तो यहां से इसको यहां लाएंगे और चला देंगे कितना? 25 मीटर। अब कह रहा है वह अब अपने घर से कितनी दूर है? तो घर तो यहां है, घर से कितनी दूर है? तो यही ना दूरी निकालना है। घर था यहां, अब लास्ट में यहां पहुंचे, यही तो दूरी ज्ञात करना है। अब ये दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? देखो यहां से यहां 15 है और ये कितना है? 10 है। तो ये 15 हुआ, ये 10 हुआ, तो ये भी 10 होगा ना। तो ये 15 10 कितना हो गया रे बाबू? 25। तो देखो यहां से यहां लाइन 15 और ये लाइन 10, 25 हो गया। तो 25 इधर गया और 25 इधर आ भी गया, तो ये दूरी तो 0 हो गया। लेकिन देखो यहां 15 है तो ये भी 15 होगा, और ये टोटल 25 है। जब यहां से इधर 15 है तो इधर कितना होगा? 10। तो जब ये 10 होगा तो ये भी दूरी कितना होगा? ये भी 10 मीटर ना होगा रे मेरे बाबू, तो 10 मीटर होगा मेरे लल्ला। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? त्रिलोकी कुमार, अंकित, सौरभ, सुनील कुमार, राहुल कुमार, हाँ एमडी, सद्दाम, सबका, पूजा, अंकित, सबका आंसर आ रहा है। कुलदीप, सुनील, सबका, सुबोध कुमार, सबका आ रहा है। अंकित कुमार का, सबका, बहुत बढ़िया बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे धन, अगले प्रश्न की ओर। अब देखो 412 के बाद 413 समझना है। यहां देखो मक्खन दूध से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार कागज लुगदी से। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लुगदी आंसर होगा। लुगदी क्या है? जैसे देखो दूध से हम लोग मक्खन प्राप्त करते हैं ना, उसी प्रकार लुगदी से हम लोग कागज प्राप्त करते हैं। आप सुने होंगे कागज बांस से प्राप्त किया जाता है, बांस से। कागज का निर्माण किससे होता है? बांस से। जो पहाड़ी बांसें होती है, जंगली बांस, कोई भी बांस, उसी बांस से कागज प्राप्त किया जाता है। और ये लुगदी जो होता है वो बांस का ही एक प्रकार है, बांस में ही कुछ होता है लुगदी का, उसी लुगदी से हम लोग कागज प्राप्त करते हैं। ठीक है, बांस में होगा या लुगदी एक अलग होगा जिससे हम लोग कागज प्राप्त करते हैं। तो आंसर हो जाएगा क्या बाबू? लुगदी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना कह रहा है कि 6 व्यक्ति LMN
ओ पी और क्यू उत्तर की ओर उन्मुख होकर एक दूसरे के आसन्न एक रेखीय पंक्ति में बैठे हैं। तो उत्तर की ओर चेहरा है तो इसी प्रकार से न बैठेगा बाबू रे। उत्तर की ओर जब किसी का चेहरा है 6 आदमी का, ऐसे बैठेगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ये लेफ्ट है बाबू मेरे और ये राइट है, समझ रहे हो। अब कह रहा है Q और P के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो Q और P के बीच में 1 2 3 व्यक्ति बैठे। कहेगा सर आप यहाँ बैठा रहे हैं, यहाँ पे बनाए हैं तो इधर ना बैठाते हैं। कहाँ बैठाना है पता नहीं है मेरे बाबू, इसलिए हम इसको अलग बैठा रहे हैं। सुना। अब कह रहा है Q और P के बीच 3 व्यक्ति बैठते हैं, हमने लिखा। अब कह रहा है N Q के ठीक बाएं बैठता है, तो N Q के ठीक बाएं, तो Q के ठीक बाएं हम N को बैठा देंगे। अब कहेगा N और M के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। कह रहा है N और M के बीच में 2 व्यक्ति, N यहाँ है, M को यहाँ बैठा देंगे। N M के बीच में 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति बैठ जाएगा। तो अब कह रहा है M के बाएं ओर कितने व्यक्ति बैठे, M के बाएं ओर कितने व्यक्ति बैठे। अब देखो इसको हम अरेंज करते हैं। N को यहाँ कर दो, Q को यहाँ कर दो, बीच में वो कर दो, M को यहाँ कर दो, क्योंकि M और Q के बीच में कह रहा है M और N के बीच में 2 व्यक्ति होने चाहिए। तो M N के बीच में 2 व्यक्ति हो गया और बीच में फिर एगो कर दो और यहाँ बैठा दो P को। तो देखो N Q M P 4 को बैठ गया। बचा कौन कौन सा, तो बचा आपका N बच गया और O बच गया और O बच गया, P बच गया। तो O को यहाँ बैठा दीजिए, P को यहाँ बैठा दीजिए, या O को यहाँ बैठा दीजिए, P को यहाँ बैठा दीजिए। क्लियर नहीं हुआ, O यहाँ बैठेगा कि यहाँ बैठेगा, P यहाँ बैठेगा कि यहाँ बैठेगा। लेकिन दोनों जगह में से एक जगह कहीं ना कोई एक बैठेगा। लेकिन वहां पे बहस नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि M के बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं। तो M के बाईं ओर कई गो, एगो 3 गो। तो आंसर मार दो 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया क्वेश्चन। अंकित श्रफ सर आपका क्लास किए बिना खाना नहीं पचता है, यही मोहब्बत है भाई, इसी को मोहब्बत कहा जाता है। ठीक है, और आप लोग ऐसे ही मोहब्बत प्यार अपना दुलार बनाए रखिएगा, क्योंकि आप लोग के प्यार के बिना मैं अधूरा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सब कुछ छोड़ चुका हूं। मेरी जिंदगी में अब कुछ रह नहीं गया है, जो है सो आप ही लोग हैं मेरा। इसलिए अपना प्यार कभी मत तोड़िएगा हमसे, और कोशिश करिए कि जिस तरह से आप मुझसे प्यार करते हैं उसी तरह से आपके जितने भी नज़दीकी दोस्त साथी सब हैं वो भी मुझसे उतना ही प्यार करें, क्योंकि आपका प्यार मुझे बहुत ज़रूरी है, आपका प्यार का बहुत ज़रूरत है। अब चलिए 415 समझिएगा। रीना की घड़ी का समय 2:45 है। रीना की घड़ी का समय 2:45। तो देखिएगा ट्रिक बताते हैं। यहाँ लिखा हमने 12, 6, 3, 9, घड़ी बनाना ना पड़ेगा जी, तब ना क्वेश्चन बनाएंगे। 2, 3 हो गया, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है, 7, 8, 10 और 11। क्वेश्चन में है 2:45। तो 2:45, तो 2:45 होता है, तो मिनट घंटा की सुई लगभग 3 के आसपास में, और मिनट की सुई 9 पे, तो बज गया 2:45। अब दिशा का बात करें तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ये डायरेक्शन ईस्ट होता है और ये वाला डायरेक्शन वेस्ट होता है। अब समझिएगा, यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर रहती है तो मिनट की सुई तो हकीकत में पश्चिम की ओर है, लेकिन कह रहा है कि उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व ये ना होता है। तो मिनट की सुई हकीकत में 9 पे है, 9 पे हकीकत में है, तो पश्चिम में है। लेकिन क्वेश्चन हकीकत में पश्चिम में है। किसी भी घड़ी में 2:45 होगा तो मिनट की सुई तो 9 पे रहेगी, तो 9 पे रहेगी तो 9 तो पश्चिम दिशा में आता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है तो पश्चिम से इसको उत्तर पूर्व में ले जाने के लिए यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो 90 डिग्री, और फिर यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो 45 डिग्री। तो टोटल चलाना पड़ेगा 135 डिग्री। कहाँ, तो घड़ी की दिशा में 135 डिग्री। तो बताइए, मिनट वाली सुई घड़ी की दिशा में 135 डिग्री चलेगी, तो घंटा वाली सुई भी ना घड़ी की दिशा में 135 डिग्री चलेगी। तो कह रहा है तो घंटे की सुई किस दिशा में है, तो घंटा की सुई तो लगभग पूर्व में है, पूरब से थोड़ा सा पीछे है, लेकिन है तो पूर्व में ना, क्योंकि 3 पे है तो 3 पूर्व में होता है। और 2:45 में मिनट की सुई, घंटा की सुई लगभग 3 के पास रहती है। तो यहां से इसको चला दो 135 डिग्री। तो पहले 90 चलाइए और फिर 45 चलाइए, तो यहीं पे आ जाएगी। तो ये दिशा क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट दिशा हो जाएगा, यानी साउथ वेस्ट माने दक्षिण और पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, ठीक है, समझ गए।
हाँ जी, तो आंसर क्या होगा? 415 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे धन, मेरे लल्ला। चलो 416 देखना। 416 नंबर निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करिए। तो महाविद्यालय है, शिशु है, वेतन, विद्यालय रोजगार। तो पहले तो शिशु न होगा, पहले बचवा। तो बचवा मतलब दो पहले होना चाहिए, तो इसमें तो दो पहले नहीं है, इसमें भी दो पहले नहीं, दोनों कट गया। ये चाहिए, यही दोनों में से कौन आंसर होगा? तो शिशु, शिशु माने छोटका बचवा। छोटका बचवा जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो विद्यालय जाएगा। तो 2 के बाद क्या आना चाहिए? तो 2 के बाद 4 आना चाहिए। तो 2 के बाद 4 इसी में है, इसमें तो 3 है, इसलिए कट गया। आंसर डायरेक्ट यही हो गया। देखो इसे हम समझा देते हैं, आंसर तो बी हो गया, लेकिन समझा देते हैं कि पहले शिशु मतलब पहले होगा बचवा, और उसके बाद 4 नंबर पे बचवा जाएगा विद्यालय, और फिर विद्यालय से पढ़ करके जाएगा वो महाविद्यालय 1 नंबर, फिर उसके बाद उसको रोजगार मिलेगा 5 नंबर, और बाद उसको वेतन मिलना चालू हो जाएगा 3 नंबर। और वेतन मिलेगा तो फिर नौटंकी चालू हो जाएगा, खूब मैडम को घुमाएगा, इन्ने उन्ने बियाह हुआ कर लेगा, साली में खूब खर्चा करेगा रुपया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 416 के बाद क्वेश्चन नंबर है मेरे भाई 417। 417 से लेके 420 नंबर तक क्वेश्चन आपका गलत है, इसको काट दीजिएगा। क्योंकि देखिए लास्ट में यहाँ पे 15 चॉकलेट वाले डिब्बे के बारे में बात कर रहा है। 15 चॉकलेट वाला डिब्बा इसमें कहीं है ही नहीं है। इसमें जो भी बात हो रहा है डिब्बा में चॉकलेट का 250, 190, 119, 175, 280, 210। हमने इसको बनाया, सोचा कि इसको सुधारने का प्रयास करते हैं, सुधार देंगे, लेकिन फिर गड़बड़े हो रहा है, क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। इसके मतलब ये हुआ क्वेश्चन ठीक था, जब ये क्वेश्चन टाइप किया गया होगा ना तो इसमें कुछ एरर आ गया है, कुछ डेटा छूट गया है, इसलिए आप इसको रहने दीजिए। ये गलत क्वेश्चन है, इसको बना करके दिमागे खराब करना पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत है, इसको छोड़ दीजिए। हम आपको इसको सुधारेंगे, उसके बाद कभी बनवा देंगे। ठीक है, इसको सुधारने का प्रयास करेंगे, सुधर जाएगा तो आपको हम बनवा देंगे, इसलिए छोड़ दीजिए। तो बोलो आगे बढ़े, कोई समस्या है? ओम प्रकाश, पक्का आपको हम ब्लॉक करवा देंगे, आपका नौटंकी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ओम प्रकाश का जो कमेंट आ रहा है, नहीं कौन है ओम प्रकाश? निकलवाएं आपका नंबर, हम फोटो सब कुछ निकलवा लेंगे, एकदम ब्लॉक करा देंगे ओम प्रकाश। देखिए मान जाइए, हम बार बार हिदायत देते हैं, समझाते हैं, मान जाइए, ना तो हम तुरंत ब्लॉक करवा देंगे। आप पिछला क्लास में भी बिना मतलब का कमेंट करते थे, और इस क्लास में भी बिना मतलब का कमेंट करते हैं। आप ही तेज हैं, और सभी लड़का बुड़बक है जो पढ़ रहा है। सर नौकरी कैसे मिलेगी? अर्जुन कुमार, नौकरी के लिए मात्र एक ही उपाय है, जितना ज्यादा तुम पढ़ सको, क्योंकि मेहनत का दूसरा कोई विकल्प ही नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ओम प्रकाश नौटंकी कम करो बाबू। चलो पढ़ते हैं। 417 से लेकर 20 तक गड़बड़ है, इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़े ना आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 18, 19, 20 छोड़ देते हैं। अब चलो 21 नंबर, 421 को समझना थोड़ा सा। कह रहा है 421 के कथन में, क्या पूरे देश में मैट्रिक तक ही एक ही प्रकार के स्कूल होने चाहिए? क्या पूरे देश में मैट्रिक तक एक ही प्रकार के स्कूल होने चाहिए? तर्क नंबर 1 में कह रहा है हाँ, यह कुछ पश्चिमी देशों में मौजूद है। जैसे पश्चिमी देश का काटो एक गलती, पश्चिमी देश में मौजूद जो चीज रहेगा वह काम हमहू करेंगे, ये बिना मतलब के बात है। कह रहा है यह हाँ, यह कुछ पश्चिमी देशों में मौजूद है, तो एक गलत काट देंगे। काहे कि तर्क के रूप में हम किसी का तुलना कर ही नहीं सकते, किसी दूसरे का कॉपी कर ही नहीं सकते, इसलिए गलत हो गया। दूसरा कह रहा है नहीं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्कूलों के अलग अलग होने की आवश्यकता है, यह सही है। दूसरा एकदम सही है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा कि क्या पूरे देश में मैट्रिक तक एक ही प्रकार के स्कूल होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। बिहारो बोर्ड होना चाहिए, सीबीएसई बोर्ड होना चाहिए, महाराष्ट्र बोर्ड भी होना चाहिए, है ना, तमिलनाडु बोर्ड, सारा मतलब सारा स्टेट का बोर्ड होना चाहिए। क्योंकि साउथ वाला को बुला दीजिएगा पढ़ने के लिए ना, इधर हम लोग के यहाँ उस ससुरा को बुझाइबे नहीं करेगा, वो आकर के क्रिंग पिड़िंग करेगा, समझे में नहीं आएगा, ताड़ी करेगा, का बोलता है बुझेबे नहीं, आता पंडित है, अब ससुरा का कह रहा की हालत है, अब क्या बोलेगा समझे में नहीं आता है। ओकरा बुझाएगा, कहेगा क तो कहेगा प्रिंग, तो कहेगा च तो कहेगा टिंग, अब पता नहीं क्या क्या बोलेगा, उसको समझे में नहीं आएगा। साउथ वाला को बिहार बोर्ड में नहीं पढ़ा दीजिएगा, नहीं ना पढ़ा दीजिएगा। अच्छा सीबीएसई बोर्ड भी चाहिए,
चाहिए ना। केरला वाला को बुलाइएगा तो पढ़ेगा, बिहार बोर्ड से नहीं पढ़ेगा, ओकरा सीबीएसई बोर्ड चाहिए, तो सीबीएसई बोर्ड चाहिए। सीबीएसई बोर्ड तो लड़की के लिए और जरूरी है, क्योंकि लड़की लोग थोड़ा एडवांस बनती भी है और होना भी चाहिए एकदम। ओ माय गॉड, ये फंटास्टिक मूवी, ये फंटास्टिक पिक, फलान दिमाग, एकदम गजब गजब का बात बोलती है सब, लड़का सब एकदम बढ़िया बढ़िया है ना। अभी अभी हम अपने फ्लैट में थे, एक लड़का आया, बोला यो सर, हम बोले यस, बोला योर बेड लुक इज फैंटास्टिक, हम बोले व्हाट इज दिस हम बोले क्या कह रहे हो बोला नहीं समझे, बोले योर बेड लुक इज फैंटास्टिक, बोले ओके और समझ गया समझ गए। हाँ हाँ, हंसी बढ़ रहा है। अच्छा हंसी तो बढ़ेगा, तोरा हंसी बढ़ रहा है, तू भेटा जाएगा, तोरा हम आग लगा देंगे देह में, आए बुड़बक के उन पर कसबे है, बड़ा बुड़बक लड़का हो गया है, बड़ी अजीब अजीब बात बोलता है, बिना मतलब का नौटंकी नहीं करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ जी, लव यू चला, लव यू। लुकिंग अमेजिंग, एवन लव यू गुरु जी। देखो ये अंग्रेजी मीडियम है, सुबोध कुमार। लुकिंग अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, एवन लव यू गुरु जी, लव यू टू ऑल हम अंग्रेजी सीख रहे हैं धीरे धीरे, बस बोलने भर आ जाए कुछ कुछ। हाँ ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो वेरी गुड। सॉरी और सीख जाएंगे तो अंग्रेजी हमरो बोले आ जाएगा, ठीक है। हाँ ना अमी अमी, कुछ लोगों का ना ऐसा प्रेम है मुझसे, मेरा चेहरा देख के समझ जाते हैं सर आपका तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, एकदम आवाज मेरा भारी नहीं लग रहा आप लोगों को, सर्दी से मैं परेशान हूँ, दवा लेने जाऊंगा, दवा खाया था नहीं ठीक हुआ, फिर लूंगा दूसरा बदल के। चलो 422 देखो, कह रहा है 422 के कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का हल उत्तर ज्ञात करिए। देख रहे बाबू, 58 गुना 12 बराबर 4, ससुरा दिमाग का तो दही कर देगा, ये क्वेश्चन नहीं कर देगा, दिमाग का दही कर देगा। और जेकर जेकर दिमाग खराब है ओकर दिमागो ही सही कर देगा ना, दिमाग का दही कर देगा, जिसका जिसका दिमाग खराब है उसका दिमाग सही कर देगा। तो देखो 58 गुना 12 बराबर 4, तो यहाँ पे कैसे आएगा, तो 5 8 दोनों को आपस में सम कर दो, तो 5 8 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 13, और 2 1 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3, तो 13 आप फिर से 3 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 16। ऐसे नहीं समझो, ऐसे समझो, देखो यहाँ पे 58 दोनों को जोड़ो तो 13 हो जाएगा, 8 और 5 13 होगा, और 2 1 3, फिर से इसको जोड़ दो 3, तो 13 3 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है रे प्यारे, तो 4 का, तो देखो 4 लिखल है। उसके बाद 7 और 3 को जोड़ दो प्यारे, 10 हो जाएगा, और 10 आप प्लस में फिर 9 और 6 को जोड़ दो तो 15 हो जाएगा, तो 15 10 कितना हो जाएगा 25, से किसका स्क्वायर होता है 5 का, देखो यहाँ पे 5 लिखल है। उसी प्रकार 1 1 को जोड़ दो 2 हो गया, और 2 0 को जोड़ दो तो 2 ये होगा, तो 2 और 2 कितना होगा 4, ये किसका स्क्वायर होता है 2 का, देखो लिखल है। उसी प्रकार 4 और 2 को आप जोड़ दो चला, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 और 1 को जोड़ दो, 1 और 2 को जोड़ दो तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे सम आ जाएगा 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो देखो ऑप्शन में है, यानी कि यहाँ पे हमारा बराबर में वाट के जगह पे चला 3 आ जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े रे बाबू, बाबू रे सोना रे, आगे बढ़े हीरा। चलो नेक्स्ट, ठीक है चलो आगे 423 देखना मेरे भाई। ASHHG को लिखा BRIGHT, देखो ए से बढ़ेंगे इधर तो बी होगा, आर के बाद एस, एच के बाद आई, जी के बाद एच, जी के बाद एस, टी के बाद यू, मतलब एरो जिधर जिधर जा रहा है उधर बढ़ रहा है। हमको चाहिए डी ए आर के, तो हम बनाएंगे डार्क का आंसर डी ए आर के, तो डी ए आर के, डार्क का ना, डार्क का, तो डी के बाद इधर ए के बाद बी बढ़े तो डी के बाद बढ़ेंगे ई, ससुरा ई तो कौन ऑप्शन में नहीं है, मतलब कि गड़बड़े है। देखो आंसर हमारा एक्चुअल में क्या होता, डी के बाद ई, और यहाँ पे जेड होता तो ए,
आर के बाद एस, यहाँ पे जे होता तो के, हमारा पे ये एक्चुअल आंसर होता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में तो सी मार देंगे। कैसे? तो डी ए आर के, अब ऑप्शन ए के ना हिसाब से चलना है, तो सी रखेंगे तो डी आएगा, ए रखेंगे तो बी आएगा, क्यू रखेंगे तो आर आएगा, और यहाँ पे जे रखेंगे, सॉरी के रखेंगे तो एल आएगा। तो सी बी क्यू एल यही आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न का। ठीक है, हालांकि ये गड़बड़ है, ये आपका ज्यादा परफेक्ट है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, इसके वजह से हम ई वाला ऑप्शन को फुलफिल करेंगे, सी को ले लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 423 गलत, भाग सुबह मारेंगे, सीधा कर देंगे। 423 तुम्हारा गलत हो गया, हम समझाइए रहे हैं, गलत कह रहा है। वो ऑप्शन नहीं है तो ये ऑप्शन ले लो, बड़ा बुड़बक लड़का है जी। एग्जाम में धुआं धुआं बालम चौधरी को नाम के रख दिया, बालम। बताओ, एक नाम बड़ा, लड़की तुम्हारा नामों नहीं लेती होगी जल्दी से, शर्म आता होगा। बालम समझता है किसको कहा जाता है? बालम भाषा है, एक पति को लोग बालम कहते हैं, बालम कहते हैं, बालम, साजन, सजनवा, हस्बैंड, मर्द, बहुत सारा। ठीक है, तो बालम का मतलब पति को भी बालम कहा जाता है, का नाम पता नहीं के बालम रख दिया। एग्जाम में धुआं धुआं उड़ा देना, हम तो यही चाहते हैं। हमको सही है सर? हाँ ठीक है, सही है। चल आगे बढ़। अब 424 नंबर देखो, करण निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? दिया गया अभिव्यंजक ये वाला है, ये चारों में से कौन से? देखो तो टी जे सही है, टी से बड़ा जो है सही है, तो टी से जाओगे जे तक एक का चेहरा, इधर एक का, इधर एक का, इधर रिलेशन नहीं बनेगा, ये गलत है। अच्छा, उसके बाद यू से जाएंगे एम तक, यू से जाएंगे एम तक तो ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए, ग्रेटर देन है, गलत है। उसके बाद आर से जाएंगे एन तक, तो आर से जाएंगे एन तक तो कौन कौन? छोटा बराबर छोटा, छोटा बराबर, रिलेशन बनेगा छोटा के बदला में बड़ा, यह सही है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, बाकी ये भी गलत है। आर से एम तक जाओगे तो आर कहाँ है? आर यहाँ, एम यहाँ, रिलेशन बनेगा बड़ा बराबर, बड़ा बराबर है तो बड़ा का, सॉरी छोटा बराबर, छोटा बराबर है, रिलेशन बनेगा तो छोटा डिसीजन लेगा, यहाँ पे छोटा बराबर है, गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा। बाकी आप अपना मेथड जो भी लगाना होगा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, कह रहा है, हमारे डायलॉग हमारे पर चिपका रहा है, कह रहा है एजी भी कहते हैं सर, ओजी भी कहते हैं। हाँ, एजी ओजी होता है, एजी या ओजी, एजी होता है, एजी ओजी। एजी का मतलब आबे गद है, ओजी का मतलब ओ गद है, तो एजीओ कहती है, ओजीओ कहती है। सब सीबीएसई वाली लड़की कहती है, सीबीएसई। कौन लड़की कहती है? एजी ओजी कहती है सीबीएसई वाली लड़की, क्योंकि सीबीएसई वाली लड़की का बिहार बोर्ड से शादी हो जाएगा ना, बिहार बोर्ड के लड़का से, नौकरी के बल पे, तो अब वो सबको पसंद होता नहीं है बिहार बोर्ड वाला, लेकिन नौकरी है, पैसा है, तो कहती है, कैसे कहती है? एजी कहती है। एजी मतलब शॉर्ट फॉर्म में कहती है आबे गदा है अपने पति को। एजी से नहीं सुनता है, नजदीक रहता है तो कहती है एजी, दूर रहता है तो कहती है ओजी। माने एजी माने आबे गद है, ओजी माने ओ गद है, तो एजी ओजी कहती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, समझदार है तुम लोग। अब देखो 425, ठीक है बाबू, 425 में क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्या? प्रश्न में एम ओ पी और क्यू एक कतार में खड़े हैं, कतार के सबसे अंत में कौन खड़ा है? एम कर्मचारियों के साथ बातचीत के काउंटर पर है। अच्छा, तो अगर मान लो काउंटर यहाँ है मेरे बाबू, समझना, काउंटर अगर यहाँ है तो कह रहे हैं कि एम कर्मचारियों के साथ बातचीत के काउंटर पे खड़ा है, तो एम सबसे शुरू में होगा, क्योंकि खड़ा वहीं पे है, तो 1 2 3 4 लोग को खड़ा करना है। कह रहा है कि एम कर्मचारियों के बातचीत के काउंटर पे खड़ा है, तो एम सबसे कहाँ है? एम सबसे किनारे है ना। कह रहा है कि एम कर्मचारियों के साथ बातचीत के काउंटर पे है, तो एम सबसे किनारे है, माने काउंटर पे सामने है। तो बताओ, टोटल 4 आदमी का बात कर रहा है, पहलका को सोल्व भी किए तो खाली एम का क्लियर हुआ, तो आंसर पहला से आएगा? नहीं आएगा। अब दूसरा को सोल्व करते हैं, कह रहा है ओ पी और एम, ओ और पी एम और क्यू के बीच में है। कह रहा है कि ओ और पी, तो ओ और पी एम और क्यू के बीच में। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
कह रहा है एम यहां रहेगा तो कह रहा है ओ और पी एम और क्यू के बीच में, तो ओ और पी एम और क्यू के बीच में, दोनों में से कुछ भी होगा। अब आगे कह रहा है पहला से तो नहीं आएगा, दूसरा को से नहीं आएगा, दोनों को हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि कतार के सबसे अंत में कौन खड़ा है, तो इसको लीजिएगा चाहे इसको लीजिएगा, अंतिम में क्यूए खड़ा होगा, दोनों में ना, दोनों में क्यूए खड़ा होगा। तो आंसर क्या होगा, एक और दो दोनों पर्याप्त है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अब 26 नंबर का कथन देखो, कह रहा है कि प्रबंधक ने निखिल को उसके सहकर्मियों के उपस्थिति में अपमानित किया। प्रबंधक ने निखिल को उसके सहकर्मियों के उपस्थिति में अपमानित किया। सहकर्मी मतलब जो साथ साथ काम करने वाले लोग हैं, उसके कर्मचारी हैं, उसी को ना सहकर्मी बोला जाएगा। अब सहकर्मी के सामने माने सारे कर्मचारी के सामने प्रबंधक महोदय ने क्या किया कि निखिल को अपमानित कर दिया, मतलब कुछ डांट डपट दिया। अब निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कि प्रबंधक को निखिल पसंद नहीं आया, ये गलत बात है ना। अब देखिए, जैसे हम ओम प्रकाश को डांट रहे थे अभी, या किसी किसी चेला को डांट देते हैं, जैसे आपके पापा ही कभी गुस्साते होंगे तो आपको डांट देते होंगे, कभी प्यारो करते होंगे। मम्मी भी गुस्साती है तो डांट देती है, प्यारो करती है, मारियो देती है। कभी कभी आपकी गर्लफ्रेंड भी आपको डांट देती है लेकिन प्यार करबे न करती है। कभी कभी बॉयफ्रेंड भी लड़की लोग को डांट देता है लेकिन प्यार करबे न करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है, प्यार करता है तो पसंद है तब भी ना प्यार करता है, बिना पसंदे के प्यार करेगा, है ना, बिना पसंद का प्यार नहीं करेगा ना कोई। हाँ, तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि प्रबंधक को निखिल पसंद नहीं है ना, ऐसा बात नहीं है कि पसंद नहीं होगा। अरे प्रबंधक को निखिल पसंद हो भी सकता है, होगा भैया, वो गलती किया होगा तो नहीं डटाएगा, गलती किया तो डटाएगा। अब हम जरा पसंद करेंगे और गलती करेगा तो नहीं डांटेंगे। अब बताओ, मान लो हम क्या पसंद करें और देखे कि कोनो दूसरा से बतिया रही है तो ओकरा हम डटबे ना करेंगे। पसंद करते देकर मतलब का जौने मन तौने तू करेगी, अजीब हाल है भाई। तो पहले का गलती हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि निखिल अपने सहकर्मियों के बीच लोकप्रिय नहीं था, ये बात गलत है। कह रहा है कि निखिल अपने सहकर्मियों के बीच में लोकप्रिय नहीं था, ये कोई जरूरी नहीं है। निखिल अपने सहकर्मियों के बीच में लोकप्रिय हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है लोकप्रिय हो या लोकप्रिय नहीं हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो पहले का भी गलती, दूसरा का भी गलती, तो आंसर होगा न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 सही है बाबू मेरे। ठीक है, दीपक सर का चेला सोनू लखीसराय, वेरी गुड बाबू। चलिए 226 का डी। बहुत सारे बच्चों का ना कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनका कमेंट बस ये प्रश्न से रिलेटेड आता है। प्रश्न समझ में आया आंसर दे दिए, नहीं समझ में आया तो आंसर नहीं दिए। बाकी तो कुछो से कुछो कमेंट करता है तो गुस्सा आता है हमको बड़ा कभी कभी, लेकिन खैर एक दो का बदमाशो रहता है, लेकिन बदमाशो सब सुधर जाओ, है ना। चलो आ जाओ 427 पे। 427 को समझना, यदि किसी कोड भाषा में b का वैल्यू दिया है 25, i का वैल्यू 18, k का वैल्यू 16, i का वैल्यू 22, तो b का वैल्यू 25 होता है? नहीं होता है। देखो बाइक BIKE, तो b का अपोजिट y होता है, i का अपोजिट r होता है, k का अपोजिट p होता है p, और e का अपोजिट भी होता है। तो y का प्लेस वैल्यू 25 होता है, देख रहे हो यहाँ पे। r का वैल्यू 18 होता है, r का वैल्यू 18 होता है, p का वैल्यू 16 होता है, और v का वैल्यू 22 होता है। यही वाला वैल्यू दिया है, 25 18 16 22 दिया है ना। माने जो लेटर यहाँ पे दिया हुआ है, लेटर का अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है, तो हम भी वही पर करेंगे। P का अपोजिट क्या होता है? K, तो K का वैल्यू कितना होता है? 11, तो ये इसमें 11 गया। अब A का अपोजिट Z का वैल्यू 26, तो 26 26 26 तीनों में है। C का वैल्यू X, तो X का वैल्यू 24, इसमें 25 से ही गया, इसमें 24 इसमें 24, दोनों में से कोनो एक होगा। K का वैल्यू, K का उल्टा P है, P का वैल्यू 16, तो यही होगा C, D गया। तो आंसर क्या होगा रे मेरे भाई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ जाए। आए हाँ, कौन बोला? क्या नाम था उसका? कौन लिखा जी? बड़ी बदमाश है दूगो लड़का, इसमें भेटा जाने दीजिए, दिन पकड़ के लोग को पीट देंगे।
एक दिन मारेंगे ना सुधर जाएगा। क्लास में एक दिन पीटे थे एगो रखे थे वहां डंडा, पाइप रखल था, पाइप बिजली जिससे वायरिंग करते हैं, मिल गए पाइप, पकड़ के 3-4 पाइप सरिया दिए। चलो आगे पढ़ो। 27 के बाद 428 आ जाओ। 428 सेम क्वेश्चन है जैसा पीछे था। देखो क्या होता है, सबसे पहले आगमन होता है किसी का, ठीक है, आगमन होगा तो डुअल आएगा तो इसको काट दो। अब देखो आगमन के बाद प्रस्तावना, मतलब आगमन होता है तो उसके सामने प्रस्तावना रखा जाता है, प्रस्ताव रखा जाता है कि ये करना है, ठीक है। तो 4 के बाद 2 के बाद 1 होगा तो ये चला गया, क्योंकि 2 1 यहाँ है, 2 1 यहाँ है। उसके बाद आगमन के बाद प्रस्तावना हो गया, प्रस्तावना के बाद प्रदर्शन होगा, प्रदर्शन मतलब उसको सामने लाया जाएगा तो 3 होगा, तो 3 होगा तो यही है, ये भी चला गया ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद विचार विमर्श होगा, ठीक है, और उसके बाद सिफारिश होगा तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं? जैसे नेता होता, कहीं आते हैं भाषण वाषण देने, कहीं आते हैं ना नेता, चाहे कोई भी आदमी, जैसे मान लीजिए किसी चीज का उद्घाटन है, मान लीजिए बुला दिया गया डीआईजी साहब को, तो डीआईजी साहब जाएंगे, चाहे कोनो साहब जाएंगे, पहले उनका आगमन होता है, शुभ आगमन हो गया, आगमन के बाद वो जाते हैं अपना साइड वाइड में बैठते हैं, उसके बाद उनको प्रस्तावना समझाया जाता है, प्रस्ताव बताया जाता है कि ये ऐसे सर करना है, प्रस्तावना तैयार हुआ, फिर उसके बाद प्रदर्शन हो गया, उनको सामने लाया गया, उसके बाद विचार विमर्श जो होगा, मीटिंग सीटिंग होगा, भाषण वाषण देंगे, समझेंगे समझाएंगे, फिर उसके बाद सिफारिश करना होगा कि सर कमा कर दीजिए, चाहे ऐसा कुछ, ठीक है। तो आंसर होगा 428 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 429। इन 4 तार्किक रेखा चित्रों में से वह रेखा चित्र चुने जो इस प्रकार में दिए गए 3 वर्गों के बीच के सही संबंध को सबसे अच्छी तरह से चित्रित करता है। स्टेशनरी कलम बिस्तर, ऑप्शन नंबर ए। ये देखो कलम है, जितना कलम होता है, कलम को कहाँ रखा जाता है? स्टेशनरी के बीच में। कलम किसके अंदर होता है? स्टेशनरी के बीच में। अब बिस्तर उससे अलग होता है, कलम से भी बिस्तर अलग होगा, स्टेशनरी से भी अलग होगा, तो आंसर होगा रे बाबू ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 430। देखो एम एन का भाई है, चला रे समझना बढ़िया से। कह रहा है कि एम जवन है ना, इस एन का कौन है? भाई है, भाई। एम एन का भाई है, तो भाई है तो लड़के ना होगा कि लड़की होगी? भाई लड़का होता है। कह रहा है पी एम की माता है, पी एम की माता है, तो ये देखो पी है, यहाँ देखो पी को रखेंगे, क्या है? क्या है कि पी जो है रे बाबू, इस एम की कौन है? माँ है, तो पी एम की माता है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे क्योंकि माँ होगी तो स्त्री होगी। अब कह रहे क्यू पी का पिता है, क्यू पी का पिता है तो क्यू को रखेंगे ऊपर, आई होगा इसका पिता, तो पिता होगा तो प्लस न होगा, पुरुष न होगा, प्लस लिखेंगे। अब कह रहा है कि एन आर की बहन है, एन आर की बहन है, तो ये एन तो यहाँ पे ऑलरेडी है, यही एन जो है आर की बहन है, तो बहन है तो यहाँ माइनस लिख देंगे। अब कह रहा है एन आर की बहन है, अब कह रहा है डब्लू एन का पुत्र है, डब्लू एन का पुत्र है, तो यहाँ पे आ गया डब्लुआ, ये डब्लुआ कौन हो गया? एन का पुत्र हो गया, पुत्र का मतलब बेटा हो गया, तो प्लस लिख देंगे। अब कह रहा है कि एन क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ये एन जो है, हालांकि इससे कोनो मतलब ही नहीं था, एन क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो क्यू से, क्यू में से लगा, इसको नहीं बताएंगे, एन के बारे में बताएंगे। एन क्यू से किस प्रकार संबंधित? इसका भाई, भाई की माँ, इसकी भी माँ, और माँ के पिताजी, तो ये लगेंगे नाना, तो ये नाना लगेंगे, तो नाना की नतनी न लगेगी, औरत न है, लड़की न है, तो नतनी लगेगी, तो पोती नतनी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज 430 तक रखेंगे, 20 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। समय भी नहीं बचा क्योंकि और 5-10 मिनट बचा है, और ये 10 मिनट वही 4 क्वेश्चन जो बीच में गड़बड़ हो गया था उसी का टाइमिंग था।
मैं अपने टाइमिंग के अनुसार एकदम सही चल रहा था। तो वो क्वेश्चन जो गलत था पजल वाला, पजल नहीं था, रैंकिंग था एक्चुअल में, वो गलत क्वेश्चन था, उसको छोड़ देना है। हम बाद में समझाएंगे, सुधर जाएगा तो सुधारने का प्रयास करूंगा। बाकी हम आएंगे, फिर मिलेंगे कल ऐसे ही आगे का 20 प्रश्नों के साथ। और रात में सारे भाई बंधु 9 बजे लाइव रहिएगा, क्योंकि जानते हैं एग्जाम का डेट अब जल्दी से दे देगा, इसी महीना के अंत तक एनटीपीसी 7th फेज वाला का, क्योंकि क्लियर हो गया नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन आया और जो वहां मीटिंग चला उस मीटिंग में ये बात कहा गया था, मीटिंग में ये बात कहा गया कि हम तो एग्जाम ले ही रहे थे, तब तक सारे राज्य में लॉकडाउन की स्थिति लग गई, लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से 7th फेज का एग्जाम पोस्टपोन करना पड़ा। 6th फेज तक एग्जाम हम ले लिए थे कि जैसे ये कोरोना की स्थिति में सुधार आता है हम तुरंत एक और नोटिफिकेशन जारी करेंगे जिसमें डेट दे देंगे एनटीपीसी का 7th फेज के एग्जाम का। और 7th फेज का एग्जाम जैसे एनटीपीसी का होगा, फिर उसके बाद आप जान रहे हैं ग्रुप डी का होगा। तो अब बैठने का समय नहीं रह गया, जितना दिन आपका आराम, जितना दिन आपने आराम किया उतना दिन आपने आराम किया। अब लग जाओ, दिल और जान लगा दो, जितना जोर है वो सारा का सारा जोर लगा दो और सबको बता दो। कहा जाता है कि जितना जोर है आप उसे लगा दें, जितना जोर है आप उसे लगा दें। और कुछ लोगों को मैं जगाता हूं और कुछ लोगों को आप जगा दें। तो मेरे दोस्त सारे भाई बंधु को बता दो कि दीपक सर 9 बजे रात में लाइव आ रहे हैं, सारे भाई लोग आओ और अपनी मंजिल को मुकाम दो। और 20 क्वेश्चन का डिस्कशन मैं प्रतिदिन रात को 9 बजे करवाता हूं और वो 20 प्रश्न अच्छा क्वेश्चन होता है एग्जाम हॉल का पूछा हुआ। इसलिए सारे भाई बंधु मेरे 9 बजे रात में आज लाइव रहेंगे सारे लोग। और आज लाइव नहीं रहेंगे, जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक लाइव रहेंगे, क्योंकि आपको इसी बार नौकरी लेनी है। इस बार नहीं हुआ तो आगे बहुत मुश्किल होगी, ये बात दिमाग में तुम बैठा लेना मेरे दोस्त। तो आज यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं कल के क्लास में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।